आप देखिए, मैं वही तो बात कह रही थी थोड़ी देर पहले। डीजीपी सर, आप खुद फराज साहब को देखिए कितनी एक मुझे कहना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ आप उनसे मुखातिब हैं, और यही बात मैं बार बार कहती हूं कि नेता और उनके बयान, अब फराज साहब जब डिबेट में आते हैं वो जिस तरह से बात रखते हैं, लेकिन फराज साहब आप, आई एम सॉरी टू से, आपके नेताओं ने और आपके सांसद ने उस तरह से बात नहीं रखी संभल में। जिस तरह के बयान आए इसीलिए उन पर एफआईआर हुई है, इसीलिए उन पर भड़काने के आरोप लगे हैं। मेरा मतलब यह है, अगर सर्वे था, और अगर सर्वे था, दानिश कुरैशी भी जुड़ गए हैं। फराज साहब मैं आ रही हूं, एक बार दानिश जी जुड़े, उनसे भी एक रिएक्शन मुझे लेना है क्योंकि वो अभी देर में जुड़े। मैं खबर बता दूं दानिश साहब, उसके बाद आ रही हूं। संभल हिंसा मामले की मैजिस्ट्रियल जांच होगी, ये भी खबर आ गई हमारे पास। 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की मौत हुई। इसमें अब मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और 7 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा कि आखिर संभल में हुआ क्या था। विष्णु शंकर जैन से आपने उनकी तरफ की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम सर्वे के लिए गए थे, हम काला कोट पहनकर जाते हैं, काला कोट पहनकर जाएंगे तो हम ऐसे कोई भी नारे नहीं लगाते, हम उस समय अपना एक काम, एक ड्यूटी करने जा रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा वहां पर तो बार बार जब वहां अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे तब तो ठीक था, और जय श्री राम के नारों के लिए वो सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पर उन्होंने कहा हमने वो भी नहीं लगाए। अब दानिश जी जरा बताइए, रबर बुलेट्स चलाई पुलिस ने तो 4 लोगों की जान कैसे चली गई? देखिए सुचारिता जी, मैं आपसे कहूं, पूर्व डीजीपी साहब अभी बहुत सारी बातें किसी शायर का अशआर पढ़ के बता रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा उनकी तरह जल्दबाज मेरे पास। सुनिए मेरी बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गुजरात में रहता हूं सुचारिता, हाँ। और गुजरात में 8 आईपीएस जेल में गए थे, आपको याद हो तो। 8-9 साल जेल में से निकलने के बाद वो भी परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल आई, तब ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। रह गई बात असलाह इस्तेमाल करने का मामला लेकर के, हमने, अगर आज भी आप आएंगे गुजरात में तो बहुत सारे मैटर पेंडिंग पड़े हैं। उसमें सादिक जमाल मैटर जैसा भी एक अभी मैटर एक पेंडिंग पड़ा है गुजरात हाई कोर्ट में। इसलिए ये जो सूफी बात जो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। अगर आप पूर्व डीजीपी हैं तो वर्तमान वहां के जो नेता है उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, और ये तमाम आरोप है। अभी एक बात समझिए, ये तमाम आरोप है, कहीं कोई डिसीजन पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये आके खड़ा है कि जिस तरीके के आप जो सुचारिता जी कह रहे हैं कि भाई हमने कोई नारे नहीं लगाए, कि आपके पास वो वीडियो नहीं है? अगर चाहिएगा तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा। हालांकि वो कहीं किसी और जगह पे ये कह चुके हैं कि शायद वो 19 तारीख का है। मैं ये कह रहा हूं 19 का हो या 25 का हो, चाहे जब का भी हो, लेकिन सवाल आके ये खड़ा है कि 19 हो या 20 हो या 25 हो, प्रशासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स जो थे उसको फॉलो करके जाना था। उसके बजाय ये सारी चीजों का वो करना कितना मुनासिब है। दूसरे नंबर की बात, ये लोग जो नारेबाजी कर रहे थे इन पे तो जी, वो खारिज कर रहे हैं, वो तो अब चले गए विष्णु जी, लेकिन वो सिरे से खारिज कर रहे थे। इनफैक्ट फराज जी को वो इसी बात पर घेर रहे थे कि आपके नेता ये कह रहे हैं लेकिन हमने थोड़े किए हैं नारे। और मैं ये बात बताऊं, नारा सेकेंडरी है, नारा सेकेंडरी है। इस वक्त जिन लोगों की जान गई और जो हिंसा हुई वो सबसे प्राथमिक है, वो प्राथमिक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि ये जो 5 लोगों की जो निर्मम नागरिक इसमें मारे गए, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन लेके वहां पहुंचे, उससे मुझे लगता है, क्योंकि इसके पहले भी तो हुआ ना, उथल पाथल नहीं हुआ, लोगों ने इत्मीनान से चीजों को समझा, पूरा दिन निकला और रिपोर्ट बन गया। दूसरी बार फिर से ये चीजें निकल के आती हैं, तो ये आपको समझ में नहीं आता। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं दानिश जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन ने वहां जाकर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो लोग आ गए और 4 लोगों की जान भी चली गई, तो लोग इतने भड़क जाएंगे कि वहां पर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे और 4 लोग मर भी जाएंगे उसमें, आप ये कह रहे हैं? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 5 लोग जो देश के नागरिक थे वो मारे गए हैं, मतलब इसका कोई बलबला नहीं है आपको, किसी को नहीं है। नो सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं ये कह रही हूं कि नारे तो वहां पर अल्लाह अकबर के भी लग रहे थे सर, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो भी लगा, नहीं तो वो भी गलत है। फिर किसी भी तरह के धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए, आप उसकी बात तो नहीं करते हैं। आप बार बार ये कहे जा रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था। अगर वो लग भी रहा था, मैं ये नहीं कह रही, मैं उसे सही कह रही हूं, कोर्ट ड्यूटी पे जो भी है वो कोई वहां पर ऐसा नारा नहीं लगा सकते, तो विष्णु जी खुद कह रहे हैं। लेकिन क्या उस नारे के चक्कर में इतनी हिंसा हो गई? मेरा सवाल ये है, मनीष जी जरा बताइए, एक नारे के चक्कर में हुआ ये सब? देखिए सुचारिता जी, एक सोची समझी ये साजिश थी।
साजिश में समाजवादी पार्टी के सांसद वहां के स्थानीय, वहां फिरोज खान, वहां के विधायक का बेटा, और सबके बयान पब्लिक डोमेन में है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूं। और जो लोग मारे गए हैं उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट है कि आपसी अनियंत्रित फायरिंग में वो लोग मारे गए हैं। और देखिए, अब मैं तो आश्चर्यचकित हूं अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और ओवैसी जैसे लोगों से कि बिना किसी जांच के उन्होंने बता दिया कि ये गोली किस चीज से मारी गई है। अरे भाई, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट होती है, लैब में जाती है, वहां पता चलता है कि अमुक व्यक्ति इस गोली से मारा गया, वो गोली कौन प्रयोग करता है, वो वेपन्स कौन प्रयोग करता है, जहां तक मैं जानता हूं। तो देखिए, ये अभी ओवैसी जी को मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने 5 कारण गिनाए और 5 कारण गिना के पथरावबाजी और इस दंगा को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। वही काम दानिश जी भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप असंतुष्ट थे, वहां पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कोर्ट का अनुपालन करा रही थी सर्वे के लिए। पुलिस की बस इतनी ड्यूटी थी कि शांतिपूर्वक जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन हो जाए, इसके लिए पुलिस वहां थी। वहां 3 तरफ से घेर के पुलिस पर हमला हुआ है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो हमको लगता है कि एक बात और सुचारिता जी, मैं क्लियर एंड लाउड कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि जो लोग भी शामिल हैं वो बचेंगे नहीं। 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सैकड़ों के ऊपर अज्ञात के ऊपर FIR दर्ज है। लेकिन ये ओवैसी का बेटा, अकबरुद्दीन का बेटा, ये तो इंग्लैंड पढ़ेगा और ये गरीब मुसलमानों के हाथ में पत्थर देने का काम ये दानिश अली की पार्टी कर रही है। और दंगाइयों को ये फेवर नहीं कर रहे हैं, ये फिर उकसावे का काम कर रहे हैं। रामगोपाल का आज का जो बयान है, अखिलेश यादव का जो आज का बयान है, ये पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं, ये पेट्रोल डाल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में साजिशें सफल नहीं होंगी। कोई भी कानून को हाथ मिलेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दानिश जी, अच्छा होता आप लोग सब लोग पढ़िए, और न्यायालय की बात नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसकी बात? हम तो इस बात के लिए रोज संविधान, रोज न्यायालय की कसम खाते हुए। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, डीजीपी सर बेहतर बताएंगे। डीजीपी सर, ये सर्वे का मामला हम जानते हैं इस देश में बहुत संवेदनशील है। ये मामला 2 समुदायों के बीच एक तरह से आमने सामने है ये 2 समुदाय। जब इस तरह का कोई भी सर्वे होता है, कहीं भी होता है, तो पुलिस के लिए भी ये मामले जो हैं ज्यादा संवेदनशीलता से डील करने वाले हैं। अब इस मामले में पुलिस का रवैया होता क्या है? क्योंकि वहां पर जो हमने कई वीडियोस देखे हैं, आप देखिए फराज जी बैठे हैं, दानिश जी देखे हैं, वो कुछ वीडियोस दिखा देंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस भी डाले जिसमें पुलिस वाला कह रहा है कि भाई गोली मार देंगे, आप पीछे हटिए। अब ये वाले वीडियोस भी सामने आए, तो बहुत सारे सवाल उठते भी है पुलिस पर कई बार। सुचरिता जी, कई क्वेश्चन तो मैं भी उठाऊंगा। आपके ऊपर कितना भी दबाव हो, पुलिस को ये अख्तियार नहीं कि पत्थर उठा करके मारे। आपको जो इक्विपमेंट दिया गया आप उसी से इस्तेमाल करें। पुलिस का काम ये नहीं है कि पत्थर का जवाब पत्थर से दे या गाली गलौज करे। तीसरी चीज, अब ये मैं त्रुटियां बता रहा हूं क्योंकि हम अपनी त्रुटियां नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये कोई परफेक्ट, कोई देवी देवता पुलिस में भी नहीं है। जो हमारी त्रुटियां हैं वो ये भी है कि पत्थर चलाना, गाली गलौज करना, और हम गोली मार देंगे आप कहिए नहीं, उसका तरतीब होता है। बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, 3 बार चेतावनी, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर गोली चलाई जाएगी, ये वाटर कैन चलाएगा। चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग होता है और इसके तरीके से। लेकिन हम आज इस पे जाएं, अगर हम नंबर देना चाहें तो फिर भी पुलिस को 10 में से मैं 7 नंबर जरूर दूंगा, क्योंकि उन्हें जो जब्त बर्दाश्त का मादा दिखाया वो काबिल तारीफ और काबिल एहतराम है। और उन्होंने जो एसपी ने जो चेतावनी दी, मैं उनकी नसीहत को बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि मैं डीआईजी मुरादाबाद रहा हूं, जहां संभल आता था। 6 जनवरी 1992 का जो वाकया, तब भी संभल में एक पत्ता नहीं हिला, क्योंकि वहां पे शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद थे, मौजूदा जियाउर रहमान साहब के वालिद मरहूम, और वो अमन कमेटी ने बुरी तरीके से कंट्रोल किया। और इसमें भी हम उम्मीद करते थे पुलिस और आवाम में अगर ताउन हो तो ये इस तरीके के दंगे हो नहीं सकते हैं। सुचरिता जी की फिर भी मैं कहूंगा कि हर थाने में 6 रजिस्टर ऐसे हैं जिसमें सबकी जन्म कुंडली लिखी रहती है। दानिश साहब ने कहा कि 9 पुलिस वाले गए थे, पुलिस वाले तो पंजाब में इन लोगों को चिन्हित कैसे करेंगे? ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इतने लोग हैं इसमें, ये कैसे करेगी पुलिस? जरा जल्दी से बता सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूं। अब इनकी खैरियत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा तमाम टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, इनकी भाव भंगिमा, मुंह पे ढाटा तुम 10 बार लगा लो। हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपकी जो भृगु संहिता है, जन्म कुंडली आ जाएगी बाहर, और इनकी सबकी खैरियत नहीं है। मैं फिर भी अपील करूंगा, मैस्टिल इंक्वायरी आ जाने दीजिए। हमको प्रतिशोध से कोई काम नहीं करना है। माना 20 पुलिस वाले मारे गए हैं, हमारी गाड़ियों पे बदले की भावना से पथराव किया गया है, लेकिन हम बदले की भावना से न काम करते थे न कभी करेंगे। लेकिन बच्चों को नसीहत देना ये हमारा काम है। मैं नहीं चाहता भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर में दिखा भी रही हूँ ना डीजीपी सर, इसमें पुलिस के वाहनों को ही टारगेट किया गया है।